बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अफगानी ऑमलेट की रेसिपी। आप ये ऑमलेट ब्रेकफास्ट और लंच में भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार ये ऑमलेट बनता है। एक दफ़ा आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए, ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में डाल दिया है 1/4 कप ऑयल और ये ले लिया है 1 कप मैंने आलू को मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया है। आलू को मोटा नहीं काटना है, इसको ऐसे बारीक बारीक ही काटना है। तो देखिए, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया था तो उसमें मैंने आलू डाल दी है। अब इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। आलू को गलाने के लिए पानी शामिल नहीं करना है। बारीक आलू काटे थे तो ये फ्राई करने में थोड़ा सा इसको मैं दम पे रखूँगी तो आलू जो है उसी में ही गल जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा, और ज़ीरे को भी आलूओं के साथ थोड़ा सा मैं भून लूँगी ताकि इसकी खुशबू जो है और भी अच्छी इन आलूओं में आ जाती है। तो ये देखिए, आलू को मैंने अच्छे से पहले फ्राई कर लिया है ऑयल में। ये रेसिपी बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, आपने भी ये ज़रूर ट्राई करनी है। 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर दूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। और हाफ़ टीस्पून इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं लाल पिसी हुई मिर्चें। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दूँगी। इन सब चीज़ों को पकाते हुए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है। और अब इसको ढक्कन ढके 1 से 2 मिनट तक के लिए मैं पका लूँगी ताकि आलू जो है इसमें अच्छे से गल जाए। तो ये देखें, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 अदद प्याज, उसको मैंने अच्छे से ऐसे चॉप कर लिया है। उसको भी मैं इसमें आलूओं में शामिल कर दूँगी और अच्छी तरह इसमें इसको मिक्स कर देना है। इसमें पानी शामिल नहीं करना है क्योंकि प्याज का अपना ही पानी होता है, तो इसी में सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था, उसको भी मैंने देखा ऐसे छोटे पीसेस में काट लिया है, ये भी इसमें मैं शामिल कर दूँगी। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अब इसको ढक्कन ढक के मैं 1 मिनट के लिए दम पे पका लूँगी ताकि ये अच्छी से सब चीज़ें जो है सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए, 1 मिनट तक के लिए इसको मैंने दम पे रख दिया था। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से ये चीज़ें जो हैं सॉफ्ट हो चुकी हैं। और अब इसको किसी स्पून से या स्पैचुला से इसको लेवल पे कर दे ऐसे, ताकि सब चीज़ें जो है बिल्कुल इक्वल हो जाएं। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है। और अब इसमें मैं एक एक करके अंडे शामिल कर दूंगी। अंडे को जो है मैंने पहले एक छोटे बाउल में निकाल लिया था ताकि अगर कोई ख़राब अंडा हो तो उसको निकाल दें। तो देखें, चेक करके इसमें एक एक अंडा ऐसे शामिल करते जाना है। और देखें, इस तरह एक एक करके 5 अंडे इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। और अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी हाफ़ टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें। आप अगर काली मिर्ची डालना चाहें तो काली मिर्ची भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लाल कुटी हुई मिर्ची शामिल करने से ऑमलेट जो है देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। और अब इसमें मैं 2 अदद हरी मिर्ची काट के शामिल कर दूंगी। और अब इसको कवर करके पकाना है 7 से 8 मिनट के लिए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है। और ये देखिए, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। दम वाली फ्लेम पे ही इसको पकाना है, फ्लेम जो है इसकी ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। अब ये थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। तो देखिए, माशाल्लाह देखने में ही ये ऑमलेट कितना अच्छा लग रहा है। और अब ये ऑमलेट जो है बिल्कुल तैयार है और बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। तो सर्विंग के लिए अपने इसको किसी डिश में नहीं डालना है, इसको पैन के साथ ऐसे ही सर्व करना होता है। जिस तरह पिज़्ज़ा को स्लाइस में कट करना होता है, इसी तरह इसको भी एक एक अंडे के साथ ऐसे ही कट कर लेना है। तो देखिए, ये मज़ेदार सा ऑमलेट बिल्कुल तैयार है। अगर आपने अंडों की जर्दी को ज़्यादा पकाना हो तो आप इसको 10 से 12 मिनट तक के लिए पका सकते हैं। मैंने अंडे की जर्दी को ज़्यादा नहीं पकाना था, तो इसलिए मैंने इसको 7 से 8 मिनट तक के लिए पकाया है। तो देखिए, स्पून के साथ मैं आपको अंडे की जर्दी भी तोड़ के बताती हूँ। तो देखिए, इसको मैंने इतना कुक किया है, ज़्यादा इसको मैंने कुक नहीं किया है। और ये अफ़गानी ऑमलेट जो है बहुत ही मज़े का बना था। वैसे तो ऑमलेट बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन इस तरीके से आप बनाएं तो आपको भी ये ऑमलेट जो है बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको नान के साथ या पराठों के साथ भी खाएं तो ये ऑमलेट बहुत अच्छा लगता है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, उसका फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।